Hello, good evening, everyone. Welcome back to my channel, Nursing Profession at Next Level. As you can see behind me, and you have already seen on the thumbnail of what topic we are going to discuss today, is the types of solutions. Okay, there are three types of solution, as you already know. Maybe you might be knowing or not knowing. There are three types of solution in a wide concept, that are hypotonic solutions, isotonic solutions, and hypertonic solution. How these solution helps us in certain disease conditions, I will be explaining all those, and in which category what types of solution comes under, I will be telling that also. Okay, then stay tuned. Yeah, we come to hypotonic solutions. Okay, this is 0.45 normal saline. This comes under hypotonic solution. Why? Because hypotonic solution osmolarity is less than osmolarity of blood plasma. Okay, now these three are isotonic solutions. Why? Because isotonic solutions have same osmolarity like blood plasma. Okay, in isotonic RL comes, ठीक है, ringer lactate and normal saline and D 5%. Okay, and now we come on to hypertonic solutions. These are 25D, 50D, 50% dextrose, 25% dextrose. Okay, DNS. What is DNS? Dextrose in 5% dextrose in 0.9% of sodium chloride. All right, and in this mannitol also comes under, and there is one more solution that is called albumin. It also comes under hypotonic solution. All right, how it works now, I'm going to tell you about this. Stay tuned. Now we'll be discussing about body fluids, that are IV fluids. IV fluids are well known as intravenous fluids. Okay, so there are majorly two compartments in our blood, in our body, that are intravascular spaces and interstitial spaces. Okay, so we have 60 to 70% of water inside the cells. जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है फ्लूइड का, वो होता है ऑस्मोसिस के थ्रू. यू कैन ईजिली रिकग्नाइज दिस, क्योंकि हमने ये अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा हुआ है. हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका? वाटर का, एंड इट वर्क्स ऑन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ अलाउ करती है वाटर मॉलिक्यूल्स को, या फिर जो और टाइनी कोई भी चीज़ें होती हैं उनको. लेकिन बड़े जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं दैट कैन नॉट मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंडर प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. और ऑलराइट, अब जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स इन अ स्पेसिफिक फ्लूइड. ठीक है, हम कैसे पता करते हैं कि किसकी क्या ऑस्मोलरिटी है? जो उसमें सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्वेंट नहीं. सॉल्वेंट तो वो होता है जो एक मतलब मीडियम होता है जिसमें कोई सॉल्यूट मिक्स किए जाते हैं. ओके, हाई ऑस्मोलरिटी का मतलब क्या होता है? हाई सॉल्यूट्स. एंड लो ऑस्मोलरिटी का मतलब होता है लो सॉल्यूट्स. ठीक है, नाउ वी कम ऑन टू आइसोटोनिक. आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है? मैंने पहले ही बता दिया था, इक्वल टू प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी. ठीक है, ऐसे ही हाइपोटोनिक का, हाइपोटोनिक कम होता है, हाइपर ज़्यादा होता है. आइसोटोनिक जो होता है वो करता क्या है? बेसिकली आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, वो क्या करता है? एक्सपैंड करवाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स को. ठीक है, जो कि सेल के बाहर जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं उसको एक्सपैंड करवाता है. उससे क्या होता है? फ्लूइड लॉस अगर किसी का हुआ हो, या वॉमिटिंग हुआ है, एक्यूट फ्लूइड लॉस होता है ना किसी का एक्सीडेंटल केसेस में, तो आप सबसे पहले कौन सा फ्लूइड लगाते हैं? इससे भी आप याद रख सकते हैं, हम लगाते हैं सोडियम क्लोराइड. राइट. आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको अभी बताया है. सोडियम क्लोराइड होता है, RL 5% डेक्सट्रोज. राइट.
ये क्या करते हैं, ब्लड pH इंक्रीज़ करते हैं ब्लड pH को बाय कन्वर्टिंग टू बायोकार्बोनेट्स, ठीक है। सो गिवन इन एसिडोसिस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, इंक्रीज़ करते हैं ब्लड pH को। हाइपोवॉलेमिक शॉक्स में दे सकते हैं, बर्न्स में दे सकते हैं, प्रायर टू सर्जरी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। ओनली फ्लूइड विच कैन बी गिवन विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन सा होता है आपका पता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, ऑस्मोसिस कॉजेस एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर में आपका अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर। हाइपरनेट्रीमिया में दे सकते हैं, और ये क्या करता है, हेल्प करता है किडनीज़ को टू एक्सक्रीट वेस्ट या फिर डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के भी काम आता है, ओके। अब ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस विल कॉज वाटर टू लीव, ठीक है। आपने जब हम छोटे थे तो आपने पढ़ा होगा, जो रेजिन होता है, हम किशमिश को जब पानी में भिगो देते हैं तो वो स्वेल हो जाती है। कैसे स्वेल हो जाती है, जो वाटर का मूवमेंट होता है वहाँ से उस रेजिन के अंदर जाता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस विल कॉज वाटर टू लीव इंट्रासेलुलर स्पेस। इंट्रासेलुलर स्पेस से क्यों निकलेगा, और इससे क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी फ्लूइड रिटेंशन हो गया है, ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन अगर हो रखा है बॉडी में, तो जैसे किसी का लीवर की कोई कंडीशंस होती हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एल्ब्यूमिन देते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर की कंडीशन की वजह से फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर सीवियर हाइपोनेट्रीमिया है, ब्रेन स्वेलिंग है किसी की, अगर ब्रेन स्वेलिंग होता है तो हम ऑलवेज 3% सलाइन देते हैं और मैनिटॉल देते हैं, आपने देखा ही होगा, है ना। तो अगर फ्लूइड रिटेंशन है बॉडी में तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, तो वो क्या करेगा, इंट्रासेलुलर स्पेस से निकलेगा, है ना। ऑस्मोसिस विल कॉज वाटर टू लीव इंट्रासेलुलर स्पेस से निकलेगा और बाहर आ जाएगा तो वो किडनी के थ्रू आउट हो जाएगा। इससे जो ब्रेन की कंडीशंस होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, या फिर लीवर की कंडीशन होती है वो इम्प्रूव होती है, राइट। ये इस तरीके से हमारे सॉल्यूशंस काम करते हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशन रहते हैं, कौन कौन से किस किस के अंडर आते हैं मैंने आपको बता दिया। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।